ब्रह्मचारी अभय भैया जी इंदौर से, और इसके बाद तैयारेंगे चंद्रकला जी पाटनी। परम पूज्य युगल मुनिवाज के श्री चरण में कोटिशा नमन। मुनिवर, मेरी शंका है, वर्तमान में सिद्धोदय सिद्धचेत नियमावर में आचार्य श्री के संघ के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य मुनिश्री से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी शंका है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर, जन्म कल्याणक के अवसर पर, पांडुशिला पर जो अभिषेक की क्रिया दिखाई गई थी, उसमें यह बताया गया है कि उस समय स्त्रियों ने अभिषेक किया है। मुनिवर, मेरा यह प्रश्न है, ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि परम पूज्य आचार्य श्री ने अपने समस्त संघ के साधुओं को जो बाहर प्रभावना कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये आदेश दिया है कि स्त्री अभिषेक का समर्थन किया जाए। ये आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा है। तो मैं मुनिवर आप से पूछना चाहता हूँ, ऐसा निर्देश आपको भी प्राप्त हुआ है क्या है? शंका का समाधान करें। देखिए, मुझे पता नहीं इस तरह की कपोल कल्पित बातें लोग कहाँ से ले आते हैं। सबसे पहले तो नेमावर के पंचकल्याणक के जिस दृश्य को लेकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही है, वो कतई उचित नहीं है। वो जो कुछ भी है वो मुझे दिखाया गया, ये कोई त्रुटि रह गई हो और इसका खंडन ब्रह्मचारी विनय जी ने, प्रतिष्ठाचार्य ने उसी दिन वहां कर दिया। ये व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। यद्यपि भगवान के जन्म कल्याणक के बाद उपटन आदि की कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, वस्त्राभूषण चूंकि इंद्राणी ही करती है, उसमें जो अपेक्षित क्रियाएं होती होगी वो करती है, लेकिन अभिषेक इंद्राणी के द्वारा कभी नहीं कराया जाता। और इंद्राणी के द्वारा अभिषेक नहीं कराया जाता तो अभिषेक वो है ही नहीं, उसे अभिषेक समझना नहीं चाहिए। और यदि अभिषेक भावुकता में किसी ने किया है तो एक त्रुटि के रूप में देखना चाहिए, और उसे लेकर के इस तरह से प्रचारित करना ये अच्छी बात नहीं है। इससे समाज का सौहार्द खंडित होता है। लोगों को इन सब बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। पहली बात तो यदि ऐसा कुछ हुआ है तो इससे आचार्य महाराज का कोई लेना देना नहीं। प्रतिष्ठाचार्य है, और प्रतिष्ठाचार्यों के रहते भी यदि कहीं कोई चूक होती भी है तो वह चूक एक कहीं न कहीं भावुकता के वेग में या किसी व्यक्ति विशेष की गलती बस हो सकती है, उसे सुधार लेना चाहिए। लेकिन उसे आधार बना करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा आचार्य महाराज ने आदेश दे दिया कि अब सब लोग स्त्रियों से अभिषेक कराएं। हमारे संघ में ऐसी कभी व्यवस्था हुई नहीं। और जहाँ जो परंपरा है, हमारे गुरुदेव उसी परंपरा के विषय में कहते हैं। जहाँ ये पंचकल्याणक हुआ है वहाँ न तो कभी स्त्रियों ने अभिषेक किया है, न आगे कभी करेगी। वहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है। इसलिए इसको आधार बनाकर इस तरह की बातें करना समाज में व्यर्थ बिटंडा खड़ा करने का एक कुचक्र है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे भी बताया गया व्हाट्सएप में, ऐसी ऐसी बातें कही गई। आचार्य महाराज ने 15 सूत्री कार्यक्रम, आचार्य महाराज ने हम जैसे मुनियों को भी निर्देश दिया है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कब निर्देश दिया, शायद वो सो रहे हों, उनके सपने में तो नहीं दिया। अगर निर्देश दिया है तो आचार्य महाराज की कोई ऑडियो वीडियो क्लिप तो होगी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एकदम स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। और एक बात स्त्री अभिषेक के संदर्भ में मैं आज पुनः कहता हूं, जहां जो परंपरा है वो हो, लेकिन आप मुझसे पूछते हो तो मैं एक ही बात कहता हूं जो आप लोगों के समझने के लिए है। आदि पुराण आचार्य जिनसेन कृत है और एक हरिवंश पुराण आचार्य जिनसेन कृत है। आदि पुराण के कर्ता मूल संघ के आचार्य जिनसेन है, और हरिवंश पुराण के कर्ता पुन्नाट संघी, जिसे काष्ठा संघ का उपभेद कहा जाता है, उसके आचार्य जिनसेन है। दोनों आचार्यों ने भगवान ऋषभदेव के जन्माभिषेक का उल्लेख किया, और दोनों ने जो कथन किया उस कथन में अंतर दिखता है। आचार्य आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन जब भगवान ऋषभदेव का जन्माभिषेक का वर्णन करते हैं तो वहां वो लिखते हैं कि सौधन मिंद्र ने
और दूसरी ओर से ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। अन्य देवों ने उनका सहयोग किया और इंद्रानियां मंगल पात्र लेकर के खड़ी रही, अष्टमंगल द्रव्य लेकर के खड़ी रही, मंगल पात्र लेकर के खड़ी रही और बाद में भगवान का वस्त्र अलंकरण किया। यही बात जब हम हरिवंश पुराण में देखते हैं तो उसी दृश्य में हरिवंश पुराण के कर्ता ने लिख दिया, देवों और देवियों ने भगवान का अभिषेक किया। तो इस बात का प्रमाण है कि दो प्रकार की परिपाटी चलते आ रही है। जब हम मूल संघीय आचार्यों की परंपरा में देखते हैं तो वहां कहीं ऐसा नहीं मिलता, लेकिन जब इतर संघ के आचार्यों को देखते हैं तो उसी प्रसंग में इस तरह का विधान देखने को मिलता है। तो हमें इन सब बातों को देखना चाहिए, इन बातों को लेकर के विवाद में नहीं उलझना चाहिए। मूल संघ के किसी भी आचार्य ने अपने किसी भी मूल ग्रंथ में स्त्री अभिषेक के समर्थन विषय कोई बात नहीं की। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद ने अपने नंदीश्वर भक्ति में लिखा है, भेदे न वर्णना का सौधर्म स्नपन कर तुमापन्न परिचारक भाव मिता से सेंदारुंद चंद निर्मल यस मंगल पात्रानि पुनः तद्देभ्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ्य अप्सर सो नर्तक्य शेष सुरा तत्र लोकना व्यग्रधिया। मैं भेद से क्या वर्णन करूं, सौधर्म ने अभिषेक किया और शेष इंद्रों ने उनके परिचारक भाव को प्राप्त किया। उनकी देवियां मंगल पात्रानि पुनः तद्देव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ्या, शुभ्र गुणों को धारण करने वाली उनकी देवियां मंगल पात्र धारण करती थी और अप्सराएं नृत्य करती थी। शेष देवता लोग उस अभिषेक को देखते। तो इस बात का प्रमाण है, इसलिए इनको लेकर के खींचातानी कतई उचित नहीं। और इस बात को लेकर समाज में बताना, आचार्य महाराज ने स्त्री अभिषेक का समर्थन कर दिया, संघों में ऐसा कर दिया, हम लोगों का भी नामोल्लेख है। पता नहीं उनसे आचार्य महाराज ने कहाँ कहा, उनके कान में कहा या सपने में कहा। इस तरह की बातें करने वाले लोग समाज के हितैषी नहीं। अरे जिसे जो करना है वो करे ना। ऐसा कह करके वे कहना क्या चाह रहे हैं? समाज के सौहार्द को खंडित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कतई उचित नहीं है। और मैं सारी समाज से ये कहूंगा, आप लोग कभी भ्रमित ना हो। न तो ऐसा कभी हुआ है, न हुआ था, न होगा। अगर ये कुछ हुआ है, एक बीच का एपिसोड है, तो एक त्रुटि है। उसे संशोधित करने की बात प्रतिष्ठाचार्य जी ने वहीं कह दी। इसलिए किसी तरीके से किसी को भी भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें जो भी फैला रहे हैं उनकी मानसिकता अच्छी नहीं। नमस्ते। चंद्रकला जी पाटनी रांची से गुणायतन